के बराबर मेरा गुरु अनुदान देता चला गया। पैसे की दृष्टि से जब उसने जान लिया इस आदमी के हाथ में पैसा देने से कोई जोखिम नहीं है, ये पैसे का ठीक इस्तेमाल करेगा, तो बेटा पैसा मेरे ऊपर कहाँ से बरसता हुआ चला आया। अपनी जिंदगी में मैंने करोड़ों रुपये खर्च किए, समझ ले तू। 1,000 कुंड के यज्ञ जब मैं विदा हुआ था तब 7 प्रांतों में, 7 हिंदी भाषी प्रांतों में और हिंदी से मिलते जुलते प्रांतों में 1,000 कुंड के यज्ञ हुए थे। और मैं समझता हूँ कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें 1 लाख रुपए से कम खर्च हुआ हो। और बेटे मैंने 1 साल में खर्च करा दिए। और कितने लाखों की तादाद। गांधी जी को तो करोड़ों आते थे, पर करोड़ों तो मुझे नहीं आते, पर लाखों की तादाद में मुझे भी गिनना नहीं आता। 1,000 कुंड यज्ञ हुआ था, 4 लाख आदमी आए थे, 5 दिन तक रहे थे। 20 लाख रुपया खाने पीने में खर्च हुआ था और 20 लाख के करीब ही टेंटों में और बिजली में और रोशनी में और हवन में और पंडाल में, उसमें खर्च हुआ था। 40 लाख रुपया खर्च हुआ था। कहाँ से आया था बेटे मैं नहीं बताऊंगा तो ये कहाँ से आया था, कहीं से आया था, लेकिन इंसान का दिया हुआ नहीं था। इंसान का दिया हुआ नहीं था, कहाँ से आता चला जाता है। ऐसी एक शक्ति है जो प्राचीन काल में भी थी, सतयुग में भी थी, द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी और कलयुग में भी है। सूरज सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, कलयुग में भी है। जो कोई तो ही गर्म निकलता है और जैसा ही पहले निकलता था वैसे ही अभी निकलता है। चंद्रमा रात को ही निकलता था, ठंडा ही निकलता था, द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में, अभी भी निकलता है। भगवान वही है जो कहते हो, भगवान की परंपरा जो की तो ही है। इंसान घटिया होता हुआ चला गया। मंत्र वही है बेटे, गायत्री मंत्र वही है। गायत्री मंत्र कोई और नहीं है, जो विश्वामित्र के पास था, जो वशिष्ठ के पास था, वही है। और घटिया आदमी क्या करेगा इस मंत्र का, घटिया आदमी के लिए क्या करेगा। इसीलिए व्यक्तित्व का परिष्कृत करना आवश्यक है हमको। मंत्र की शक्ति देखने के लिए, भगवान की शक्ति देखने के लिए, अध्यात्म की शक्ति देखने के लिए ये मैं आप शिक्षित करता हूँ। आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, हम अपना करेंगे।